फ्रीलांसिंग एक ऐसा फील्ड है जिसने ये मिथ तोड़ दिया कि अगर आपके पास में डिग्री नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। फ्रीलांस की मार्केट में अलग अलग कंपनीज, क्रिएटर्स और बड़े बड़े एचआर सिर्फ एक स्किल्ड पर्सन को ढूंढने के लिए बैठे हुए हैं। उन्हें डिग्री से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि जितना आप क्लाइंट्स और काम के पीछे मेहनत करके पागल होते हो, उससे कई ज्यादा पागल परेशान ये लोग होते हैं कि बस कोई बंदा मिल जाए ऐसा जो हमारा काम करके देते, इंक्लूडिंग मी। अब इस फील्ड में इतनी भीड़ हो चुकी है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेस बन गया है। कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी एडिशनल इनकम के लिए, जॉबर्स अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, इवन रिटायर्ड लोग भी काम ढूंढकर पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में फ्रीलांसिंग का A to Z तक पूरा रोड मैप, हैक्स, वेबसाइट्स, टूल्स, नेटवर्किंग, पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा, पहला आप पेमेंट कैसे ले सकते हो, वहां तक मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। कहां से आप स्किल को सीखोगे और कैसे उसको आप परफेक्ट बनाओगे, लाखों की भीड़ में कैसे सेलेक्ट होना है, एचआर्स और क्लाइंट से कैसे डील करनी है, मार्केट में खुद को कैसे बेचना है और लोगों से कैसे अप्रोच करना है, उसके हैक्स, और मेन बात कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, आओ सब जानते हैं। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई चीजों को कर लिया तो आप इसके बाद में YouTube पर फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे बनाते हैं ये सर्च करना छोड़ दोगे। स्क्रीन पर आपको ये रोड मैप दिख रहा होगा। यहाँ पर आपके पास में 0 रुपीज है, पर जब आप यहाँ पहुंचोगे तब आप लाखों की अर्निंग कर रहे होगे। सबसे पहले तो अपनी स्किल्स को जानो कि क्या काम बढ़िया से आप कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग है, वो राइटिंग है, वेब डिजाइनिंग है, क्या जिसमें इंटरेस्ट है वो पकड़ लो, या फिर अगर इंटरेस्ट न्यूट्रल है तो डिमांडिंग स्किल्स की रिसर्च करो, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, 2D एनिमेशन हो गया, एड डिजाइनिंग, ये सब। उसके बाद में बिना पैसा लगाए जिस स्किल्स में आप इंटरेस्टेड हो उसको आप सीख डालो। YouTube बेस्ट प्लेस है उसके लिए। बाकी ये कुछ फ्री वेबसाइट्स है जहां पर आपको स्किल का नाम एंटर करना है, ये पूरा कोर्स आपको सिखा देगी। इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, बहुत से स्किल्स के फ्री कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे ये वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का ये बेस्ट कोर्स है, ये कंटेंट राइटिंग का बेस्ट कोर्स है, ये वेब डिजाइनिंग के, ये डेटा एनालिसिस के, ये बेस्ट AI कोर्सेज है, ये एनिमेशन के बेस्ट कोर्सेज है, और भी बहुत सारे स्किल्स होती है जिनके फ्री कोर्सेज आपको इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगे। फ्री रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज करने के बाद और परफेक्शन और डिटेल में जानने के लिए आपको पेड कोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज पैसे देकर लोग खरीद रहे हैं उसमें कुछ तो अलग होगा ही जो आपकी स्किल से रिलेटेड सीखने लायक है। देखो, अगर आप कपड़े, जूते, फोन, बाइक ये सब आप लेने के लिए पैसा जोड़ सकते हो तो आप अपने स्किल्स को भी सीखने के लिए पैसा जोड़ सकते हो, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं कि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। कहने का मतलब है ज्ञान में जो खर्च करते हो उसका रिटर्न अच्छा मिलता है। तो थोड़े पैसे खर्च कर लो और अपने आप को परफेक्टली स्किल्ड अप कर दो। ये कुछ स्किल्स है जिनके ये बेस्ट कोर्सेज आपको दिख रहे हैं। अपने इंटरेस्ट और अपनी स्किल से रिलेटेड अगर आपने 5 से 6 कोर्सेज कर दिए तो आपके पास में उनके सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे और आपके पास में एक नॉलेज हो जाएगा। अगर आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज रखते हैं और साथ में लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहते हैं तो मैक्स लाइफ आपको देता है एक बेटर सॉल्यूशन, जो इंडस्ट्री का फर्स्ट स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है, जिसे मैक्स लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड कहा जाता है। और बेसिकली ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में से बेस्ट एंड टॉप 50 स्मॉल कैप स्टॉक्स को पिक करता है फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में जो कंपनीज मेंशन्ड है उसके पूल में से इस इंडेक्स में 50 कंपनीज ने 24 जुलाई 2023 तक 10 साल तक लगभग 23.7% का CAGR रिटर्न दिया है। यानी कि अगर 2013 में आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 2023 तक वो 38,50,000 रुपए हो जाते 23.7% के रिटर्न पर। हमारा भारत ग्रोइंग इकोनॉमी है और मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी के कंपैरिजन में स्मॉल कैप में ग्रोथ की पोटेंशियल ज्यादा होती है, क्योंकि एक स्मॉल कैप ही लार्ज कैप बनने की कैपेबिलिटीज रखता है। 10 में से 100 पे पहुंचने की कैपेबिलिटीज होती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्मॉल कैप फंड से पिछले 10 साल में 16 से 25% तक का रिटर्न दिया है। तो अगर आपको भी स्मॉल कैप से लॉन्ग टर्म रिटर्न्स गेन करने हैं, वो भी सिलेक्टिव स्मॉल कैप से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अब जब आपको लगे कि यार ये तो मैंने अच्छे से सीख लिया है, मुझे ये काम कैसे करना है मैं जानता हूं, जब ये चीज आपके अंदर आ जाती है तब अपने सैंपल क्रिएट करने स्टार्ट कर दो। जो भी चीजें आपने कोर्सेज पे सीखी है सबका सैंपल बनाकर रख लो। कम से कम 10 से 12 वैरायटी का सैंपल तो होने ही चाहिए। जैसे अगर वीडियो एडिटिंग सीखी तो अलग अलग पैटर्न्स, ग्राफिक्स, आफ्टर इफेक्ट्स के 2-4 मिनट के सैंपल हो गए। राइटिंग सीखी तो कुछ क्रिएटिव टॉपिक्स पर राइटिंग डालो, सैंपल आर्टिकल्स बना लो, ब्लॉग एड, कॉपीज, यूट्यूब स्क्रिप्ट, रील्स स्क्रिप्ट, ये सब आप रेडी कर दो। एनिमेशन सीखा है तो UI और UX करते हुए अलग अलग सैंपल्स होने चाहिए आपके पास में। ये सैंपल आप जब भी बना रहे होगे, एक तो ये कि आपके हाथ साफ हो जाएंगे, प्लस एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है इसका अंदाजा भी आपको लग जाएगा। अब आप अपने काम के सारे सैंपल्स को एक लिंक में अटैच कर दो। जैसे गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बना दो और उसमें एकदम सही तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे सैंपल्स को आप वहां पे रख दो और उस फोल्डर के व्यू एक्सेस का लिंक कॉपी कर दो। ये बन गया आपका एक तरह से ऑनलाइन पोर्टफोलियो, पहला आपका वर्क लिंक। इसी लिंक से आप अपनी स्किल को मार्केट में बेचोगे। कैसे करना है बताता हूं। आपने स्किल सीख ली, आपने सैंपल्स तैयार कर लिए, अब मार्केट में उतरना
करना है तो सबसे पहले लिंक्डइन पर आ जाओ। यहाँ पर परफेक्ट प्रोफाइल बना दी तो क्लाइंट्स खुद से आपको सर्च करेंगे, सामने से कॉल करेंगे। बहुत लोग लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना तो लेते हैं बट उनकी जो स्पीड है वो काफी धीमे होती है। स्पीड से मेरा मतलब है कि आपकी प्रोफाइल पर लोग ज्यादा विजिट नहीं कर पाते। अब जैसे मैंने सर्च करा कंटेंट राइटर्स, तो ये जो लोग हैं जो सबसे ऊपर शो हो रहे हैं, इनको ही रिक्रूटर्स कांटेक्ट करते हैं। आपको भी इन्हीं लोगों की लिस्ट में आना होगा। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की स्पीड को 20 गुना बढ़ानी होगी। इसलिए ऐसी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ जिस पर रिक्रूटर्स इजीली पहुंच पाए एंड उसके लिए अपने फील्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड करने होंगे। हेडलाइन, अबाउट सेक्शन, स्किल सेक्शन और एक्सपीरियंसेस, पूरी प्रोफाइल में जगह जगह बहुत ही अच्छे से राइट कीवर्ड्स प्लेस करने होंगे बिना ओवरलोड करे। जैसे मान लो आप एक कॉपीराइटर हो तो आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज करोगे। इससे लिंक्डइन का एल्गोरिथम आपकी प्रोफाइल को नोटिस करेगा बट आपको एक्यूरेट कीवर्ड्स मिलेंगे कहां से? कैसे पता लगेगा कि कौन सा कीवर्ड्स प्रोफाइल में ऐड करना है? तो इसके लिए पहले आप लिंक्डइन पर अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ जॉब सर्च करो। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लिया। अब यहाँ पर इतनी सारी जॉब्स आ चुकी है। अब मैं इनको ओपन करूंगा, इनका डिस्क्रिप्शन देखो, इनके इफेक्टिव वर्ड्स जो है वो आप एनालाइज करो। जैसे आप देखो कंटेंट कोलैबोरेशन है, वेबसाइट सर्च है, डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स है, एसईओ स्ट्रेटजीज है। ये सब कीवर्ड तो डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए है। ऐसे ही सेम ट्रिक से आप अपने फील्ड के लिए भी कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो। जब आप रिसर्च करने बैठते हो, इन सारे कीवर्ड्स को उठा करके आप एक जगह पर रख दो और आप जब भी लिंक्डइन प्रोफाइल के सेक्शन को एडिट करने के लिए बैठो तो उसमें अच्छे से सेंटेंसेस के साथ में आप इंक्लूड कर दो इन कीवर्ड्स को। जैसे वेबसाइट रिसर्च और डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स, ये 2 कीवर्ड्स हैं। तो प्रोफाइल में आप कहीं पर ऐसी लाइन ऐड कर सकते हो, आई स्पेशलाइज इन डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन वेबसाइट रिसर्च टू ऑप्टिमाइज ऑनलाइन प्रेजेंस एंड ड्राइव रिजल्ट्स। इसके लिए वैसे आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। ये एक चीज हो गई। अभी आप ध्यान से देखना, मैं आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के हर एक सेक्शन को बेस्ट बनाने के टूल्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ। लिंक्डइन ने अपने खुद के ब्लॉग में लिखा है कि जिन यूजर्स की प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होती है उनकी प्रोफाइल पर 14 टाइम्स ज्यादा क्लिक्स आते हैं एज कम्पेयर टू अदर यूजर्स जिन्होंने नॉर्मल फोटो लगा रखी है। तो प्रोफाइल फोटो का आप ये फॉर्मूला याद रखो कि फोटो में आप कैमरे की तरफ देख रहे हो, प्रोफेशनल क्लोथ्स आपने पहन रखे हैं और फोटो का 60% स्पेस आपके फेस से फील होना चाहिए, यानी कि पोर्ट्रेट फोटो होना चाहिए। अब बैनर की बात करते हैं। बैनर ऐसा होना चाहिए कि देख के लगना चाहिए कि इस बंदे का प्रोफेशन क्या है। 0.2 सेकंड में लग जाना चाहिए तुरंत कि ये बंदा करता क्या है। कैनवा से आप वैसे फ्री में अच्छा टेम्पलेट लेकर आप डिजाइन कर सकते हो, कुछ ही मिनट्स में हो जाएगा। अब बारी आती है लिंक्डइन हेडलाइन की, जो कि रिक्रूटर्स, इंडिविजुअल क्लाइंट्स, कंपनीज, इन सबका अटेंशन खींचती है। इसको बढ़िया बनाने का एक टूल है। गूगल पर आप सर्च करो कल्टिवेटेड कल्चर, फिर लिंक्डइन हेडलाइन एनालाइजर पर आप क्लिक करो। उसके बाद जो अपनी प्रोफाइल की हेडलाइन है जो आपने डाल रखी है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये आपकी हेडलाइन का स्कोर करेगा और आपको सजेशंस बताएगा। यहाँ पर आप लिंक्डइन हेडलाइन का आइडियल फॉर्मूला भी देख सकते हो। इन हेडलाइंस को देखो, आपको कुछ ऐसी ही हेडलाइंस अपनी प्रोफाइल के लिए बनानी है। याद रखो आपकी स्किल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हेडलाइन में जरूर मेंशन हो। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो लोग जॉब रोल और कंपनी नेम दोनों चीजें इसमें आपको मेंशन करनी है। अब आते हैं हमारे अबाउट सेक्शन पर। इसमें क्या क्या लिखना है ये देखो, आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। सबसे पहले एक ऐसा हुक्ड सेंटेंस यूज करो जिससे रीडर्स का इंटरेस्ट बढ़ जाए। फिर आप 2 सेंटेंसेस में अपने बारे में थोड़ा सा बता दो। इसके बाद में आप अपने प्रेजेंट, पास्ट एक्सपीरियंसेस और जॉब रोल के बारे में बता दो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो जिससे ये दिखे कि आपको अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा है। अब आप एक एनेक्डोट थीम का भी यूज करो, मतलब एक शॉर्ट पैराग्राफ में अपने करियर की जर्नी को पूरा एक्सप्लेन करना फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल प्रेजेंट। नेक्स्ट आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को भी एक अच्छी राइटिंग लैंग्वेज में शो करना है। अब इसका मेन पार्ट ये है कि अबाउट सेक्शन में जो भी आपकी स्किल्स है उसको किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरह दिखाओ। मतलब कि पहले एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करो, फिर आप ये बोलो कि आपके पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। जैसे कि इस पैराग्राफ में एक वीडियो एडिटर ने बोला कि कंटेंट क्रिएटर्स वीडियोस में एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग लाने के लिए काफी स्ट्रगल्स फेस करते हैं, बट मेरी स्किल्स ऐसी है कि मैं डिटेल में काम करके विजुअल स्टोरी टेलिंग मेंटेन कर सकता हूं और रॉ फुटेजेस को एक इंपैक्टफुल वीडियो में बदल सकता हूं। ठीक ऐसे ही आप भी अपने फील्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन शानदार तरीके से ऐड कर सकते हो। लास्ट में आप कंक्लूड करते हुए रीडर्स से कनेक्शन के लिए पूछ सकते हो। और हाँ, इस अबाउट सेक्शन में कीवर्ड्स जरूर ऐड करने हैं। लिंक्डइन बोलता है कि जिन मेंबर्स की प्रोफाइल पर 5 या 5 से ज्यादा स्किल्स लिस्टेड होती है उनके पास रिक्रूटर्स के मैसेज आने के 33 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू अदर लिंक्डइन मेंबर्स। तो इस स्किल सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। जीपीटी पर जाकर आप ये वाला प्रॉम्प्ट टाइप करके अपना जॉब रोल एंटर कर देना, जिस भी जॉब रोल में आप इंटरेस्टेड हो। जैसे मैंने कंटेंट रिसर्चर एंटर कर दिया, जीपीटी आपको वो सारी स्किल्स शो कर देगा जो उस जॉब रोल के लिए जरूरी होती है। इन सारी स्किल्स पर आप काम करो और लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड करके एचआरस को आप इंप्रेस करो। अब अगर आप फ्रेशर हो और कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल से इस ऐड
ऐड टू प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना, फिर रिकमेंडेड से ऐड लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेट पर जाकर जो भी स्किल कोर्सेज आपने कर रखे हैं आप यहाँ पर सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हो। इस सेक्शन को रिक्रूटर्स बहुत ध्यान से देखते हैं। एक बार जब पूरी प्रोफाइल क्रिएट हो जाए तो वीकली 2 से 3 बार आप अपने कुछ प्रीवियस वर्क्स या फिर सैंपल पोस्ट करना स्टार्ट कर दो, जिससे रिक्रूटर्स आपके काम को लिंक्डइन पर देख लेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप कनेक्शन बनाने की ट्राई करो, एटलीस्ट 1200 कनेक्शंस तो होने ही चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रोफाइल जल्दी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है रिज्यूमे मेकिंग का। तो इसके लिए आप रिज्यूमे बिल्डर ऐप, canva.com, novoresume.com, flowcv.io ये सब टूल्स आप यूज कर सकते हो। एकदम बेस्ट टेम्पलेट्स फ्री अवेलेबल है यहाँ पर। अब अगर आप इस सेम प्रॉम्प्ट में अपनी डिटेल्स फिल करके चैट जीपीटी पर एंटर करोगे तो वो बस 2 मिनट में आपके लिए पूरा रिज्यूमे बनाकर दे देगा। अब देखो रिज्यूमे की ना एक टेक्निक होती है फ्रंट लोडिंग टेक्निक। मतलब अगर आप अपने रिज्यूमे को वर्टिकली फोल्ड करोगे तो इसके फर्स्ट हाफ में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं वो काफी क्लियर और इफेक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि ये एक लाइन है, इमेज एंड वीडियो एडिटिंग वर्किंग फ्रॉम लास्ट 2 years इन दिस फील्ड। अब इस लाइन के फर्स्ट हाफ पार्ट में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। क्लाइंट्स को समझने के लिए इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। बट अगर आप ये लाइन ऐड कर देते हो 2 years प्लस एक्सपीरियंस इन इमेज एंड वीडियो एडिटिंग, तो इस लाइन से शुरुआत में पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या है। इसलिए आपको अपने रिज्यूमे को फर्स्ट हाफ यानी कि फ्रंट में सारी इफेक्टिव इंफॉर्मेशन डालनी है, क्योंकि क्लाइंट्स और कंपनीज बहुत कम वर्ड्स पढ़ना पसंद करते हैं। ये उनके पास में वक्त नहीं होता है, या बस यूं कह दो कि वो आगे आगे का ही देखते हैं। यहां तक आपने अपने आप को फ्रीलांस मार्केट में बेचने के लिए सब कुछ रेडी कर दिया है। अब देखो अभी आप फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी क्लाइंट के साथ में आपने काम नहीं किया, तो स्टार्टिंग में आपको लो फिगर सैलरी पर काम करना पड़ेगा या फिर नॉन पेड इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जिससे एक तो आपका एक्सपीरियंस गेन हो रहा है और दूसरा आपका पोर्टफोलियो भी बनना शुरू हो जाएगा। लिंक्डइन पर आप फुल एक्टिव रहो, वहां पर आप जॉब्स अप्लाई करते रहो। इसके अलावा फाइवर, अपवर्क इस जगह आपको नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है, क्लाइंट्स भी बहुत कम होते हैं, आपका टाइम भी काफी वेस्ट हो जाएगा और आखिर में आप सैड, डिप्रेस्ड और नेगेटिव फील करने लगोगे। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ जाना है। आप इंडीड और इंटर्नशाला इन दोनों में प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और लिंक्डइन के साथ साथ इन दोनों एप्स पर भी आप इंटर्नशिप, जॉब्स, फ्रीलांस, पार्ट टाइम जो भी आपको सही लगता है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। और ये कुछ 10-11 वेबसाइट्स है, हर एक वेबसाइट को एक्सप्लोर करो। काफी क्लाइंट यहाँ पर भी बैठे होते हैं। बस 10 से 12 दिन तक आप लगातार एप्लीकेशंस पे एप्लीकेशंस डालते रहो, आपको कहीं ना कहीं से रेस्पॉन्स आ जाएगा। जब आपको कोई एक काम मिल जाएगा तो आपकी लगभग 10,000 रुपए मंथली इनकम तो स्टार्ट हो ही जाएगी। ऐसे ही 5 क्लाइंट्स और लाने होंगे। एक समय पर 5 क्लाइंट्स का एक साथ काम करना आपके लिए एक तो फाइनेंशियली तो अच्छा होगा ही, प्लस उसके साथ में आप अपने स्किल में प्रोफेशनल बन जाओगे और अब एक फ्रेशर लेवल से एडवांस लेवल पर आप पहुंच जाओगे। जिन भी क्लाइंट्स के साथ में आप काम कर रहे हो उन सबका वर्क लिंक बनाते जाओ, क्योंकि इन वर्क लिंक्स को दिखाते हुए आप और क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो। जैसे अभी छोटे क्लाइंट्स के लिए आप कम पैसों में काम कर रहे हो, पर अगर आपके वर्क लिंक्स में दम है तो इनसे आप बड़े बड़े क्लाइंट्स को भी अप्रोच कर सकते हो। बड़े बड़े क्लाइंट्स को आप मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि ईमेल्स पर काम नहीं मिलता है, मिलता है काम। बस आप उन क्लाइंट्स को ये दिखा दो कि आपके पास में कुछ ऐसा है जो उनको चाहिए। ईमेल्स में अपने बेहतरीन वर्क लिंक्स अटैच कर दो, वो जरूर देखेंगे, आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर्स की प्रोफाइल को खोलो, वहां पे ईमेल होगी, उनको ईमेल करो, इनबॉक्स भी कर सकते हो। बट हाँ, पहले आप ये देखो कि उनको आपकी जरूरत है या नहीं। क्या उनकी कंटेंट स्क्रिप्ट वीक है, आप कैसे पूरी कर सकते हो? क्या उनकी वीडियो एडिटिंग को इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, प्रूव करके दिखाओ कि आपको वो काम आता है। अच्छे से कंटेंट क्रिएटर्स की प्रोफाइल और उनके कंटेंट को एनालाइज करके आप देखो कि उनको जरूरत क्या है और आप कैसे फिल कर सकते हो। प्रॉब्लम देन सॉल्यूशन, और आप वो ईमेल भेज दो, आपको रिस्पॉन्स जरूर आएगा। अक्सर लोग मैंने ऐसे देखे, थोड़ा बहुत काम मिल जाता है तो वो उसी में फंस जाते हैं, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करना ही बंद कर देते हैं, अपने आप को अपडेटेड रखना ही बंद कर देते हैं। इसलिए याद रखो, आपको अपना रिज्यूमे और अपनी स्किल्स दोनों को टाइम के हिसाब से अपडेट करते रहना है। कोई भी नया क्लाइंट आपको मिला, तुरंत उसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर दो, आपका रिज्यूमे एडवांस होता जाएगा। इस समय जब आपके पास में क्लाइंट्स है तो आपको ये चीज लिंक्डइन पर दिखानी चाहिए, लोग नोटिस करेंगे कि आपके पास में काम है। आप लिंक्डइन के एक्सपीरियंसेस वाले सेक्शन में अच्छे से सारे एक्सपीरियंसेस मेंशन कर दो। ये एक्सपीरियंसेस देखकर रिक्रूटर आपको क्रेडिबल फ्रीलांसर समझते हैं, मतलब इस चीज से भी आपको नए क्लाइंट्स का ऑफर आ सकता है। अब आप मार्केट में अच्छे से सेटल हो चुके हो, आपको बस आगे बढ़ना है। जो काम आप अभी हजारों में कर रहे हो, एक्चुअली बड़े क्लाइंट्स जो होते हैं वो उसका लाखों पे करते हैं। तो आपको अपने प्रेजेंट क्लाइंट्स के साथ काम करते करते अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए बल्क में अप्लाई करना है। मतलब रोज नए क्लाइंट से आप कांटेक्ट करते रहो, इससे आपके पास में बल्क में अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। मींस ये कि जब आप इस फेज में होगे तो आपके पास में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होगी और बहुत से क्लाइंट्स होंगे। अब बस ये देखो कि किस क्लाइंट के साथ में लॉन्ग टर्म में काम करने से पर्सनली आपको बेनिफिट होगा। उस क्लाइंट के साथ में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो और ऑनेस्टी मेंटेन रखकर उसके लिए काम करो। जो वो आपसे चाहता है उसको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स लाकर दो। जब आप उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स लाकर दोगे तो आप उनसे प्रमोशन की भी बात कर सकते हो। इसी तरह धीरे धीरे काम कर करके आपकी वैल्यू बढ़ेगी एंड फाइनली जो आप चाहते थे वो यहाँ पहुंचकर पूरा हो जाएगा। हर मंथ लाखों रुपए हो गए, आपके मार्केट में अच्छे नेटवर्क्स हो गए और फाइनेंशियली सब कुछ सेट हो जाएगा। दोस्तों, ये पूरी जर्नी ऐसे ही बना के नहीं बताई गई है, बल्कि प्रैक्टिकली हर अच्छे फ्रीलांसर की यही कहानी होती है। इसी तरह से वो आगे बढ़ता है। तो
तो ये प्रैक्टिकल रोड मैप है। तो अब आप जाओ, स्टार्ट कर दो अगर आपको फाइनेंशियली कुछ बड़ा करना है। बेस्ट ऑफ लक, बस आपको ये रोड मैप याद रखना है। मैं बस ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में बस 2% लोग भी फ्रीलांस मार्केट में तोड़-फोड़ मचा देना अगर, तो मेरा एम पूरा हुआ। बाकी मैक्स लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको लगा कि मैंने कुछ भी वैल्यू ऐड करी आपकी लाइफ में, आप कमेंट कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।